जैसे कि भगवान का नाम कीर्तन जप स्मरण करने से उनकी महिमा सुनने से या गाने से जीव का कल्याण हो जाए। लास्ट में हरि चरण ही प्रस्तुत करने वाला है, बिना हरि चरणों चलिए सही। और कुछ पूछना है किसी को? कामना रहित भक्ति से अंतःकरण शुद्ध होता है। सही। विचार रूप से कैसे लगा? तुम अपने आप को, अगर कोई भी ख्याल तुमको डुबो रहा होता है, उस समय तुम अपने आप को कैसे निकालती हो? निकाल। और कितना अंदर डूब जाते हो। इसी तरह धरती जब रथा काल में चली गई थी तो यज्ञों के देवता परमात्मा उन्होंने विचार रूप से सुकर रूप धारण किया। जैसे हम लोग एक ख्याल करते हैं और ख्याल करते हैं, विचार देते हैं, हमें लगता है हम कितने गहरे गए थे, हम एकदम ऊपर होता है। हाँ, आपको होगा ये। जैसे सपना आप अकेले ही देखते हो और जो सपना आपने देखा वो सामूहिक नहीं होता, अकेले देखते हो। इसीलिए उस सपने को जितना अच्छा तुम जानते हो उतना अच्छा कोई नहीं जानता। विचार भी देकर आप अपने आप को कैसे निकालते हैं ये आप जानते हो। परमात्मा के लिए यहाँ बोला गया है कि ईश्वर क्या न कर, उन्होंने विचार रूप लेके अपने आप को ये समझा कि मैं जैसे सुकर बन गया, सुकर रूप बन के धरती को डूबे हुए को वो ऊपर लेकर आ। ऐसा शास्त्रों में हम लोग इस शास्त्र को एक प्रमाण मानते हैं और बिल्कुल डायरेक्ट पहले अपने ऊपर अनुभव कि अगर हम बिल्कुल मन के अधीन हो गए, हम बुद्धि के अधीन हो गए और मन बुद्धि ने हमें एक विचार के अधीन कर दिया, एक ख्याल आया, उस ख्याल में हम इतने डूब गए कि हम अपने आप को भूल गए और हमें लगा जैसे हम कितने दूर तक चले। उस समय हम अपने गुरु का एक विचार देकर अपने आप को जो निकाल के लाते हैं, तो हम विचार उस समय क्या देते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं आप सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद का विचार ही तो दिया ना, विचार दिया और आपने अपने आप को निकाल लिया। ऐसे कि भगवान ने धरती को डूबी हुई को सोचा इसको कैसे निकालें, तो उन्होंने अपने को सुख रूप का विचार कि ऐसी डूबी हुई धरती को हम बाहर निकालें। अब ये हम लोग अपने अनुभव से सोचते हैं कि विचार से इंसान इस संसार के भव सागर से पार चला जाए, कि विचार इतनी बड़ी शक्ति है। अगर क्योंकि कबीर ने भी कहा, खाओ तो विचार कर, चलो तो विचार कर, बोलो तो विचार कर, उठो तो विचार। अगर विचार के बिना कोई काम किया तो तुम डूब जाओगे। विचार ही है जो तुम्हें भव सागर से पार लेके चलेगा। इसलिए विचार को हमें जीवन में, तो यहाँ पर इन्होंने बोला उस समय भगवान ने ऐसा नहीं कि सुअर का अवतार धारण पर सुकर विचार धारण, सुकर का विचार देकर धरती को रसा काल से बाहर। ये विचार 12 अवतार दूसरा है, अब ये दूसरा है, अब ये भी क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलो अब पहला टॉपिक है तुम्हारा कि श्रीमद् भागवत का और भक्ति का क्या महत्व होता है। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज इस्तेमाल करते हैं तो लोग उसे कहते हैं इसका क्या बेनिफिट होगा, अगर हम ये चीज खरीदते हैं इससे हमें क्या बेनिफिट होगा और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ। आप भी भागवत शास्त्र सुन रहे हैं और भागवत को सुनने से हमें क्या मिलेगा और भगवान की भक्ति करने से भी हमें क्या मिलेगा, इसका क्यों इतना जीवन में महत्व है कि सारे साधन एक तराजू पर और भागवत शास्त्र एक तराजू पर, इसका आखिर क्या महत्व है। तो उन्होंने कहा कि भग शब्द जो होता है, भग भ और ग, श्री माने लक्ष्मी, और भग में आता है सत्य, श्रद्धा, यश, ऐश्वर्य, कीर्ति और लक्ष्मी। ये 6 चीजें का जिसमें वास होता है उसे भग कहते हैं और जिस शास्त्र में होता है उसे भागवत शास्त्र कहते हैं। ये श्री को भी देने वाली है, ये यश को भी देने वाली है, ये ऐश्वर्य को भी देने वाली है, ये सत्य को भी देने वाली है, संतोष को भी देने वाली है, भगवान के प्रति प्रेम भी पैदा करने वाली है।
सब तरह के सुखों की प्राप्ति जिस शास्त्र से हमें होती है उसे भागवत शास्त्र कहते हैं। अब शास्त्र का मतलब है कि जिसके अंदर संग्रहित है सब। एक डिब्बी होती है, उसमें एक चीज पड़ी होती है, पर एक डब्बा होता है जिसमें कई सारी चीजें पड़ी होती हैं। तो शास्त्र में कई चीजों का संकलन। अब इसके अंदर में आपको ये भी दिखाया गया कि भक्ति ज्ञान वैराग्य को मुक्ति भी मिली, भक्ति ज्ञान वैराग्य को मुक्ति भी मिली, धुंधकारी को भी मुक्ति मिली, परीक्षित को भी मुक्ति मिली। उसके बाद भगवान के अवतारों का भी वर्णन कर दिया गया। समुद्र मंथन हुआ, देवताओं को अमृत कलश भी मिला, हम लोगों को आयुर्वेद भी मिला। और जाकर पृथ्वी का जब दोहन किया पृथु राजा ने, तो पृथ्वी में करोड़ों खनिज पदार्थ हैं, वो भी हमें मिले। भगवान की अनंत लीलाओं का वर्णन है, अनंत लीलाएं, चाहे राम जी ने की चाहे कृष्ण जी ने की, उनकी अनंत लीलाएं हैं। और जब भी हम अपने घर में अपने बच्चे की कोई लीला देखते हैं तो मन ही मन प्रसन्न होते हैं। और जिस समय बच्चे की लीला चल रही होती है, अगर उस समय हमें क्रोध हो या हमको किसी प्रकार का विक्षेप हो या हमारा मन किसी बात से दुखी हो या हम रो रहे होते हैं, पर बच्चे की लीला देखकर हमारा मन तुरंत अपनी सारे विकारों से हटकर उस लीला के अंदर जब चला जाता है तो मन ही मन हमें बड़ा रोमांच होता है और हम बड़े खुश हो जाते हैं। तो भागवत शास्त्र में ईश्वर की जो लीलाएं लिखी हैं, उन लीलाओं को सुनकर भी हमारे मन में ईश्वर के लिए प्रेम जागता है, बहुत प्रेम जागता है। और किसी को इससे यश मिला है। इसी किताब शास्त्र में कितने ऐसे भक्त लोग हैं जिन्होंने तप किया और उनको तप के बाद भगवान के द्वारा मुक्ति प्राप्त हुई, यश मिला, ऐश्वर्य मिला, वो भी इसमें संग्रहित है। और स्वयं विष्णु भगवान जिन्होंने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत सुनाई, तो तत्व विवेचन भी इसी में लिखा हुआ है। और सारा सांख्य यानी ज्ञान योग भी इसी में है। कर्म कैसे करने चाहिए और कर्मों से कैसे मुक्ति मिलेगी और कर्म की गति कितनी गहन है कि बिन काटे छूटे नहीं, उसका भी संग्रह भागवत शास्त्र में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि दुनिया के सारे शास्त्र पढ़ लीजिए, उसमें आपको मुक्ति के लिए कहीं बात नहीं मिलेगी, पर भागवत शास्त्र मुक्ति का। इसके लिए बोला कि इसका महात्म्य क्या है कि इसमें सभी चीजों का संकलन है, सभी का संग्रह है। पर इसकी इम्पोर्टेंट बात है कि अगर इसको कलयुग में कोई मन मनावा होकर श्रवण भी कर लेगा खाली, तो उसे मुक्ति वही मिलेगी जो लाख बरस में लोगों ने अपनी मन इंद्रियों का संयम करके, कड़ी साधनाएं करके जो मुक्ति हासिल की, कलयुग में भागवत शास्त्र के श्रवण मात्र से मिलेगी। चाहे वो कितना नीच हो, चाहे वो कितना पापी हो, चाहे उसने कितने पाप किए हो, चाहे उसने कितने खून किए हो, चाहे उसने पर स्त्री को देखा हो, चाहे उसने किसी का धन छीना हो, किसी का राज्य लूटा हो, फिर भी भागवत शास्त्र अगर उसको किसी विवेकी महापुरुष के द्वारा श्रवण हो जाए तो उसे मुक्ति मिल सकती है। इसलिए इस शास्त्र की बड़ी महिमा गाई गई है। और भक्ति के लिए भी कहा गया कि भक्ति सब कहते हैं, पर भक्ति वही कहलाती है जिस भक्ति में तुम्हारी कामना नहीं। अगर कामना होती है तो वो भक्ति नहीं होती, वो भोग होता है। जहाँ पर भी तुम्हारी कामना, इच्छा और तुम्हारी स्पृहा होगी, अंदर में तुम्हें आशा होगी, वो समझ लेना भक्ति है। आप देखिए, जब से आप लोग इस सत्संग में आए हैं, आपने जहाँ जहाँ भी सुना होगा, कभी किसी ने आपकी की गई पूजाओं को या आपके किए गए सारे कर्मों को नहीं कहा होगा कि 10 में से 0, किसी ने नहीं कहा। पर इस सत्संग में आपको हमेशा बोला गया कि जो भी तुमने आज तक किया वो 10 में से 0, क्योंकि तुमको कर्म करने की आज ही नहीं पता थी, कर्म करने की कला ही नहीं पता थी। और कर्म से पहले, हे अर्जुन, हर कर्म से पहले ज्ञान ज्योति की जरूरत है। ज्ञान हमारे जीवन में नहीं था, तो ज्ञान न होने से हम कभी भी कर्म को ठीक से नहीं कर पाए। और जब कर्म ही ठीक से नहीं हुआ तो भक्ति का तो कोई सवाल ही नहीं होता। हमारी कामना ही कामना हमारे जीवन में भरी पड़ी और निरंतर हमारे जीवन में अभाव ही अभाव, क्योंकि जो शरीर लेकर आप संसार में आए हैं, हर व्यक्ति अपनी अपनी प्रारब्ध और अपनी किस्मत लेकर आए। किसी के पास 10-10 बंगले हैं और किसी के पास सच छुपाने की जगह नहीं।
किसी के घर में गाड़ियां ही गाड़ियां हैं और किसी के घर में साइकिल है। किसी के घर में इतना अंधन है कि खाए खत्म नहीं होता और किसी के घर में एक वक्त का भोजन नहीं कि बच्चे पेट भर के सो जाएं। ऐसे विचित्र संसार को देखकर हमारे अंदर में ये लगता है कि मेरे पास बहुत अभाव है। उन अभावों की पूर्ति के लिए हमें एक रास्ता घर वालों ने बता दिया कि अभाव की पूर्ति अगर तुम्हें करानी है तो संसार में कोई भी नहीं करेगा। तुम श्री नारायण के चरणों में जाओ, भगवान की पूजा करो, भगवान का पाठ करो और भगवान के निमित्त जाकर जो भी कर्म करोगे उससे तुम्हारे अभावों की पूर्ति और जो तुम्हारे मन में इच्छाएं हैं वो भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। ऐसा शास्त्रों में भी लिखा। हमारे मन ने अपनी बुद्धि के अनुसार शास्त्रों में वही बातें निकाली जिससे मेरे अभावों की पूर्ति होती है और जिससे मेरी इच्छाएं पूरी होती हैं, जिससे मेरी आशाएं पूरी होती हैं, जिससे मेरे जीवन में कोई कमी ना रह जाए। तभी हमने वेदों को रुचिकर है, वेदों में लिखा हुआ है अगर ये करेंगे तो ये मिलेगा, अगर ये मन्नत मानेंगे तो ऐसा होगा। हमने वही सब बातें उठाई जो कामना से भरपूर। अब कामना से भरपूर आपका मन और कामना की पूर्ति के लिए अगर ईश्वर के समक्ष जाकर उनसे अपनी कामना की बात रख जाए, अपना स्वार्थ रख जाए, अपने सुख की बात मांगता है तो वो भोग होता है, वो भक्ति। भोग में और भक्ति में ये अंतर नारद ने भी लिखा अपने पाठ रत्न में और हमारे श्री कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को बोला, अर्जुन यदि कर्म अगर कर्म को तुमने किया और किया अपने लिए किया तो ये कर्म भोग बन जाएगा और कर्म यदि दूसरे के कल्याण के लिए किया, दूसरे के भले के लिए किया तो वो कर्म योग बन जाएगा। तो तेरा योगी होने में कल्याण है और तेरा भोगी होने में कल्याण। आज आप इस बात को अच्छे से समझ लेंगे और समझ भी चुके होंगे कि आज अपने गुरु के मिलने से पहले हमारे अंदर अनंत कामनाएं थी, अनंत इच्छाएं थी, अनंत अभाव थे। अपनी कामना, इच्छा और अभाव को पूरा करने के लिए हमने ईश्वर के निमित्त जो भी किया और उसका जो भी फल हमें मिला, आपके मन ने उस फल को भोगा, आपने उस फल को भोग लिया। जब आपके मन ने फल को भोगा तो आपका मन भोगी बना और जो फल आपको मिला आपने भी दूसरे व्यक्ति को बोला कि जाइए आप भी सत्यनारायण का व्रत करिए, सत्यनारायण की कथा करिए, आप संतोषी माता का व्रत रखिए, आप वैष्णव माता का व्रत रखिए, आप जाके ये अभी कौन सी माता चली थी वैभव लक्ष्मी, आप इनका व्रत रखिए, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आपने करी चांस की बात। ये चांस की बात होती है कि कभी कभी ईश्वर तुम्हारा कोई काम पूरा कराना चाहता है और चांस की बात कि तुमने उसी दिन व्रत रखा या उसी दिन तुम साईं मंदिर में गए या उसी दिन तुम किसी दूसरे मंदिर में गए और तुम्हारा काम बन गया तो तुम्हारे मन ने कहा आज ही देखो मैं साईं बाबा के पास गई और आज ही चमत्कार हो गया और मेरा काम पूरा हो गया। तुम्हारी श्रद्धा बन गई कि ये साईं बाबा ने किया, ये वैष्णव माता ने किया या ये वैभव लक्ष्मी ने किया। तुम फिर भूल गए कि परमात्मा की तरफ से जब हुक्म होता है तभी देवी देवता कुछ दे पाते हैं, क्योंकि प्रेरणा वही देते हैं, निमित्त वही बनाते हैं और आता उन्हीं की तरफ से, पर आपका भाव